तो इंडिगो संकट लगातार जारी है। आज 300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। मुंबई से 109, बेंगलुरु से 124 उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली से 86, हैदराबाद से 69, चेन्नई से 48 उड़ान रद्द हुई हैं। एयरपोर्ट पर लोगों को परेशानी हो रही है। चौथे दिन भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हवाई संकट बना हुआ है। आज भी 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, कैंसिल हुई हैं। अब इसकी वजह से दिल्ली से लेकर मुंबई तक और हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक हर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। यात्री परेशान हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई शादी में जा रहा था तो कोई जरूरी मीटिंग में और कोई इलाज करवाने जा रहा था। तो अब तक 1700 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। आज भी काफी ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई है, जिसकी वजह से यात्री परेशान हैं। संवाददाता वरुण सिन्हा बता रहे हैं कैसे यात्री भटक रहे हैं। शनिवार का दिन है। 5 दिन पूरे हो चुके हैं इंडिगो एयरलाइंस के महासंकट को। संकट और समस्या अभी भी वैसी की वैसी बरकरार है। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। मुंबई एयरपोर्ट का डिपार्चर गेट है। डोमेस्टिक टर्मिनल्स की तस्वीर है। अमूमन इंडिगो एयरलाइंस के जो भी यात्री आते हैं वो यहीं पर ही इसी गेट से डिपार्ट होते हैं अपनी फ्लाइट के लिए। लेकिन सुबह जब यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हुए हैं तो अधिकतर जो फ्लाइट है इंडिगो की या फिर रद्द कर दी गई है या फिर डिले कर दी गई है। और ठीक अगर ये डिपार्चर गेट के बाजू में यहाँ पर इंडिगो के इंक्वायरी सेंटर यहाँ पर सेटअप किया गया है। यदि फ्लाइट के बारे में किसी भी तरीके की इंक्वायरी करनी है तो यात्री यहाँ पर इंडिगो काउंटर पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर काउंटर पर आप कतार देखिए कितनी लंबी यहाँ पर कतार है। यात्रियों का कियोस्क यहाँ पर मौजूद है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये तस्वीर जो है यहाँ पर वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। कुछ यात्री हमारे साथ है। सर, कहाँ पर आप लोग ट्रैवल कर रहे थे मैम? नागपुर या। तो क्या स्टेटस है आपकी फ्लाइट का? इंडिगो से आप सफर कर रहे हैं? मेरे को तो रात को 12 o'clock मैसेज आया है कि हमारी फ्लाइट राइट टाइम है, पर यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। क्या प्लान्स थे? आप मुंबई के हैं, नागपुर के हैं? नागपुर किस सिलसिले में जा रहे थे? वेडिंग के लिए मैं मुंबई आई हुई थी और 5 डेज से मैं मुंबई में हूँ। तो कल की मेरी फ्लाइट थी वो भी कैंसिल हो गई नाइट की। आज मैंने 22,000 की टिकट ली है और कंफर्म टिकट होना बोर्डिंग होने के बाद ही मैं एयरपोर्ट आई हूँ, पर यहाँ आके बोल रहे कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। तो अभी विकल्प क्या सोच रहे हो? कल भी फ्लाइट आपने बुक की थी वो भी कैंसिल हो गई, आज भी कैंसिल हो गई। 22 की फ्लाइट ली है। फिर मेरी फ्लाइट है 4 o'clock की, फिर फ्लाइट है नागपुर की। अब वो उसका क्या स्टेटस वो पता नहीं। देखिए, यात्रियों को यहाँ पे कियोस्क किस तरीके से एक मिसकम्युनिकेशन है, लोगों को सही से सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या स्टेटस है आपकी फ्लाइट का? कुछ बात हो पा रही इंडिगो से? नहीं, कैंसिल ही दिखा रहे हैं फिलहाल तो फ्लाइट। कहाँ पर आपको जाना था? आपको कैंसिल कब पता चला कि आपकी फ्लाइट में कैंसिल है? जस्ट हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हुई है। हमें इंदौर जाना था इसलिए हम लोग आए थे, लेकिन ऐप पे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं रहे थे। अभी आए तो वहाँ पे बोला कि कैंसिल है फ्लाइट। तो क्या प्लान्स थे आपके? आपको इंदौर जाना है? किस काम के सिलसिले में आप इंदौर जा रहे थे? और ये जा रहे हैं, शादी है इसलिए जा रहे थे। तो लगता है शादी अटेंड हो पाएगी? क्योंकि पिछले कई दिनों से इंडिगो के नहीं लग रहा। पहले तो लग रहा था हो जाएगा, लेकिन अभी नो चांस। पर इन लोगों का कैंसिल था ना, तो पहले तो हमें ऐसे स्टेटस आना चाहिए ना। अभी बताया कि कैंसिल है, तो अब क्या करें? अभी हम लोग इतना तैयारी करके आए हैं तो देखिए, कुछ लोग यहाँ पे शादी, एक यात्री थे वो शादी के लिए मुंबई आए हुए थे, नागपुर के रहने वाले थे, लेकिन शादी अटेंड करने के बाद अपने घर कैसे जाए ये सवाल बना हुआ है। तो ये यात्री थे जो शादी के लिए इंदौर जा रहे थे। अब इनके सामने भी सवाल बना हुआ है कि आखिरकार वो कैसे पहुंचेंगे। और भी यात्रियों से बात करते हैं। सरदार जी, क्या कह रहे हैं? स्टेटस क्या है फ्लाइट का आपके? अभी नहीं पता क्या है। नहीं तो कुछ तो जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से क्या है, क्योंकि देखिए कतार काफी लंबी है और घंटों लग रहे हैं यहाँ पे लोगों को। जाके पूछ लिया है ना क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों की समस्या देखिए, कई घंटे लग रहे हैं लोगों को सिर्फ अपनी इंक्वायरी का पता करने के लिए। और कुछ इसी तरीके की कहानी लगभग हर यात्री की है। लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है। लोगों की ये शिकायत है कि मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का गैप, मिस मैनेजमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोगों के सामने क्या पर्याप्त है, क्या विकल्प है, उसके बारे में सोचने को मजबूर किया जा रहा है।
फ्लाइट टिकट बुक हो रही है, ऐप पर दिखाया जा रहा है कि कंफर्म है, लेकिन जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो उनको यहाँ पर पता चल रहा है कि उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है और कोई सही जानकारी, सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान हैं, अफरा तफरी है, हर जगह परेशानी है। अशोक तिवारी की रिपोर्ट। इस वक्त मैं लखनऊ में एयरपोर्ट के पास मौजूद हूँ और मेरे साथ एमके शुक्ला जी मौजूद हैं, जिनकी फ्लाइट आज सुबह सुबह कैंसिल हो गई है। शुक्ला जी, आप किस फ्लाइट से कहाँ जा रहे थे और क्यों कैंसिल हुई, क्या बताया इन लोगों ने? मेरी फ्लाइट कोची के लिए थी, कनेक्टिंग फ्लाइट मिली थी लखनऊ टू बेंगलोर। ये फ्लाइट ओके है और यहाँ आने पे मालूम चला जो कनेक्टिंग फ्लाइट है बेंगलोर टू कोची वो कैंसिल्ड है। मेरे को कोई भी मैसेज नहीं मिला, अदरवाइज मैं एयरपोर्ट आता ही ना। ये बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल अप्रोच है एयरलाइन का। कम से कम मैसेज के थ्रू सूचना तो देना चाहिए पैसेंजर को। ये मेरे लिए बहुत ही पेनफुल रहा और मैं वापस जा रहा हूँ। तो आप रहने वाले लखनऊ के ही हैं और कोची क्या करने जा रहे थे, किसी जरूरी काम से? कोई जरूरी काम था, उसी वजह से मैं जा रहा था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और इसका मैं तो कहूँगा कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए एयरलाइन के खिलाफ। अच्छा, जब आप ये काउंटर पर गए तो इन लोगों ने क्या बताया आपको? इन लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम और ऐसा चल रहा, बल्कि इन लोगों ने ये कहा कि आपको टीवी नहीं देख रहे हैं इतने दिनों से, तो आपको पहले से स्वयं चेक करना चाहिए, बात करना चाहिए, तब आना चाहिए। ये इन लोगों का भी इररेस्पॉन्सिबल अप्रोच दिखलाई पड़ा यहाँ आने के बाद। और ये भी हाथ खड़ा किए हुए है कि हमें सब कुछ मालूम नहीं, ऐसा हो रहा है। शुक्ला जी की पत्नी दीप्ति शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, सुबह कितने बजे तैयारी की थी आपने जाने के लिए? कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 4 बजे। 4 बजे उठे थे। 8:30 की फ्लाइट है। तो मैं सुबह उठ के आने में तो थोड़ा लगता ही है ना। तो यहाँ तक आके फ्लाइट कैंसिल होना तो नहीं अच्छा लगता। ये चीज़ तो इररिस्पॉन्सिबल हैं लोग, और बाकी क्या कहें। ठीक है। अच्छा, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं दे रहे हैं ये लोग, कोई दूसरी? वो कह रहे हैं कि 8 तारीख को एक है बेंगलोर से कोची, और कह रहे वो भी हम कह नहीं सकते कि वो फ्लाई करेगी या कैंसिल होगी। लेकिन मैं क्या करूंगा वहाँ पे बेंगलोर में 2 दिन? मुझे तो जाना कोची, 2 दिन मैं वहाँ स्टे करूं विदाउट एनी राइम एंड रीजन। ये इनका रवैया है एयरलाइन। तो आप लोग घर वापस जाएंगे? वापिस जा रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से आए हैं। अच्छा, आजमगढ़। तो सुबह कब निकले थे? सुबह तो 5 बजे निकला उधर से, 5:30 बजे। तो इधर पहुंचा 9, 9:30 बजे पहुंचा। अभी चेक किया तो 9 तारीख का टिकट दिए हैं। अब क्या करें, रुकें कि जाएं घर, क्या करें? मतलब उन्होंने आज की फ्लाइट कैंसिल करके 9 तारीख की टिकट दिया। 9 तारीख। कितने बजे की? वही टाइम, सेम टाइम। तो आपको कैंसिल होने की जानकारी फोन पर नहीं मिली? नहीं मिली ना, पहले दे तो आता ही नहीं। मैं पहले देना चाहिए ना इन लोगों को। पहले दिया नहीं, कैसे आएंगे फिर? पहले बताते तो नहीं आते, हम रुक जाते घर पे, बड़ा किराया गाड़ी करके आए। फिर अभी जाएंगे 2000-4000 रुपये लगेगा। अभी क्या करेंगे? क्या करते हैं कुवैत में आप? ड्राइवर का था, हाउस ड्राइवर। अच्छा, तो जो आपका वर्क वीजा है वो भी है? वीजा तो है, अभी टाइम है इसीलिए तो बढ़ गया। टाइम नहीं रहता तो फिर जा नहीं पाते हम। तो ये 9 तारीख वाली फ्लाइट कंफर्म कह रहे हैं? अब बोल तो रहे हैं, अब देखो को 9 तारीख को आए तो क्या करेंगे? अब 9 ही को पता चलेगा। तो कितना नुकसान हो गया, कितनी परेशानी बढ़ी? परेशानी तो वही है, बहुत परेशानी है। तो ये हबीबुल्ला है जिनको आज कुवैत जाना था, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब इन्होंने इंडिगो के काउंटर पर जाकर कंफर्म किया तो उनको बताया गया कि फिलहाल उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 9 तारीख का दूसरा टिकट भी इनको दिया गया है और ये कहा गया है कि संभवतः 9 तारीख को ये जहां पर जाना चाहते हैं कुवैत में वहां पर पहुंच पाएंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो कोई बड़ा शहर नहीं है, कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो। जयपुर आपको लिए चलते हैं।
इस तरह से ऑपरेशनल समस्या आई है उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। 3 तारीख का टिकट है लेकिन आज तक उन्हें यह पता नहीं है कि कब वे अपने घर पहुंच पाएंगे, क्योंकि हर रोज वे आते हैं यहाँ पूछताछ करते हैं या मैसेज उनके पास आता है और बताया जाता है कि फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है। और ये देखिए, ये यात्री हैं, इन लोगों को बहुत दूर जाना है, बेंगलोर तक। और 2 काउंटर क्यों, 4 क्यों निकल सकते हो? बोलो सर। एक ही काउंटर है, ये चाहते हैं कि जवाब वहां से प्रॉपर मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। मना रहेगा यार। ये बेंगलोर तक इन लोगों को जाना है, काउंटर एक है, एक ही लोग जवाब दे रहे हैं और यहाँ पर बहस झगड़ा सब कुछ आपको नजर आएगा, क्योंकि स्थिति ये परेशान है। ये चाहते हैं कि कोई एक टाइम, एक वक्त कुछ तो इन्हें बता दिया जाए। क्यों बार बार बुलाकर परेशान किया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है या बात हो गई है? फ्लाइट उड़ रही है, अहमदाबाद की फ्लाइट कल उड़ी है। अरे बैंगलोर के लिए कनेक्टिंग उड़ रही है क्या? कहाँ क्या दी थी यार? कल रात को अहमदाबाद उड़ी। हाँ, यू फिनिश। इनका टिकट है, ये इन्हें मैंगलोर तक जाना है। क्या बोल रहे हैं आप लोगों को ये लोग? भैया क्या बोल रहे हैं आप लोगों को ये लोग? 3 तारीख का आपका शेड्यूल? अरे 3 तारीख का शेड्यूल था हमारा फ्रॉम जोधपुर टू मुंबई, मुंबई टू मैंगलोर। 3rd of December, टुडे 6th। इन्होंने 3 का पोस्टपोन कर दिया, 4 का पोस्टपोन कर दिया, 5 का पोस्टपोन कर दिया। 5 को हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको जोधपुर टू जयपुर ले जाएंगे, जयपुर टू बैंगलोर ले जाएंगे और बैंगलोर टू मैंगलोर ले आएंगे। हमारे पास 3 बोर्डिंग पास देके इन्होंने हमें यहाँ भेजा। जब हम लैंड हुए यहाँ पे, यहाँ के बोला कि आपका जयपुर टू बैंगलोर का फ्लाइट कैंसिल हो गया। और हम लोग जयपुर में कल सुबह से खड़े हैं, यही एयरपोर्ट पे खड़े हैं। कल आप लोगों ने किसी ने कवर किया ही होगा मेरे एयरपोर्ट। और इन्होंने हमें क्या किया, 8 तारीख की फ्लाइट दे दी। हम इनसे पूछे कि अगर 6 तारीख की कोई उड़ रही है, अहमदाबाद उड़ रही है, मुंबई उड़ रही है, प्रायोरिटी बेसिस पे हमें भेजना चाहिए। इनको है ही नहीं, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं है ना। इनको इनके ट्विटर में इनके सीईओ और इनके इंडिगो वाले से आता है मैसेज कि हम लॉड्स दे रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। कहाँ दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है कहीं पे? देखो यहाँ पे कैमरा घुमाओ, कहीं पे है क्या? कोई पानी दे रहा है क्या? बोर्डिंग पास भी शायद अलग अलग। बोर्डिंग पास हमारे पास 10 बोर्डिंग पास है। अभी इन्होंने हमें टिकट दिया है यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से बैंगलोर का, मैंगलोर तक भी नहीं दिया है। एंड इन्होंने 2 अलग फ्लाइट की दी है। मेरी अलग फ्लाइट दी है, मेरी वाइफ की अलग फ्लाइट की दी है। मेरे को वहां दिल्ली ले जाएंगे और मेरी वाइफ को यहाँ पे जयपुर में रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन क्या कर रहा है? हम 3 तारीख से सफर कर रहे हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करप्ट नहीं है तो हम लोग सब गधे। करप्ट हो तुम लोग यार। ये देखिए, ये एक इंडिगो काउंटर है, ये कह रहे हैं बोर्डिंग पास ले लीजिए। लेकिन बोर्डिंग पास का मतलब क्या है जब उस बोर्डिंग पास से कोई यात्रा ही नहीं कर पाएगा, यात्रा ही नहीं कर पा रहा है। और यहीं पे ये तमाम लोग हैं, तमाम लोग परेशानी की हालत में हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब इनकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, पति को अलग जगह भेजा जा रहा, पत्नी को अलग भेजा जा रहा, जबकि उनका डेस्टिनेशन एक ही है। कैसे घर पहुंचेंगे, किन हालातों में घर पहुंचेंगे, ये तमाम तरह की समस्याएं जयपुर में इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रही है। और इंडिगो मैनेजमेंट इस मुद्दे पर फिलहाल तो कुछ करता भी नजर नहीं आ रहा है और ये लोग यहीं पर सर्दी में रात बिताने को मजबूर हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। इंडिगो में जिस तरह के हालात सामने आए हैं उसके बाद कई लोगों की परेशानियां बढ़ गई है और लोग जहां है वहीं पर फंस गए। अब वे न तो कहीं जा पा रहे हैं और न ही इंडिगो उन्हें सही जवाब दे पा रहा है कि उनकी फ्लाइट कब रीशेड्यूल होगी। हालांकि टाइम जो डेट जो बताया जा रहा है, यदि उस पर भरोसा कर भी लें तब भी कई लोगों को धोखा ही मिल रहा है और लोग अब बुरी तरह परेशान होने लगे हैं। एक परिवार यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, इन्हें रांची जाना है, ये इंतज़ार कर रहे हैं और रांची में इनका बिजनेस भी है। लेकिन इंडिगो ने साफ तौर पर कहा कि उनकी फ़्लाइट सस्पेंड कर दी गई है, फ़्लाइट नहीं चलेगी। तो अब ये कैसे जाएं? क्योंकि जहाँ पर इनकी कंपनी है वहाँ पर कई सारे लोग काम करते हैं, उन्हें पेमेंट भी देना है, काफ़ी कामकाज भी रुका हुआ है। तो मैं इन्हीं से एक बार बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की हालात का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों को जाना कहाँ था? हम रांची जा रहे हैं। लेकिन अब क्या बताया गया इंडिगो में? कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हम लिटरली हैरेस्ड हैं। खुद नहीं मालूम है, बोलते हम लोग को खुद नहीं पता, अपडेटेड नहीं। इनको खुद नहीं मालूम है क्या हो रहा है, बोलते अभी पता चला इनको भी कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। इनके पास भी
कोई इंटिमेशंस नहीं है। अगली टिकट का कल के लिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड है, परसों के लिए रीस्केड्यूल किया है, बट कह रहे वी कैन नॉट गारंटी। तो वी आर स्टक, वी आर इन अ डिलेमा, हमें क्या करना है वी डोंट नो। फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक इंतजार करो, उसके बाद भी कोई गारंटी उसके बाद भी कोई गारंटी हमारी नहीं है। कल की टिकट थी, वो आज रीशेड्यूल ही है, आज के लिए आई है, आज आने के बाद फिर कैंसिल हुई है। तो कल की टिकट जो है, मतलब हम लोग 5 तारीख को जो घर पहुंच जाते, आज 6 तारीख हो गई, अभी यहीं है, 8 तारीख का भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे, तो 4 दिन और हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और उसके बाद भी जो है कंफर्म नहीं है कि हम लोग घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। और 1200 किलोमीटर है, बगल में नहीं है कि उठ के आदमी चल जाए। और बहुत जरूरी आपके हिसाब से? हाँ, बहुत जरूरी भी है जहाँ रांची, बहुत जरूरी है। घर जाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आर यू प्लान्ड, यू हैव अ सेट ऑफ प्लान्स फॉर योरसेल्फ लाइंड अप, कितने बजे आपको यहाँ पहुँचना है, एट दिस पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, यू हैव योर फर्दर प्लान्स। आप कैसे करोगे कुछ? दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग रिफंड। आप क्या करोगे रिफंड का? आपके और पैसे खर्च हो रहे हैं wherever you are taking a break। दूसरी जगह से सेक्टर से दे आर नॉट कनेक्टिंग अस। ये देखिए इंडिगो वाले मैसेज क्या कर रहे हैं सुबह, वी आर सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, है ना। अब ये सॉरी किस लिए कर रहे हैं? अगर सॉरी फील करते तो लोगों को और हरास नहीं करते, फ्लाइट कैंसिल कर देते कि भाई आप अपना दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कर लीजिए। लेकिन आप कैंसिल कर रहे नहीं है, पहले आप परेशान कर रहे हैं लोगों को, बुला बुला के आप टॉर्चर कर रहे हैं कि आप आइए और फिर जाइए और फिर आइए फिर जाइए, आप बार बार दौड़ते रहिए। आप एक बार आप कैंसिल कर दीजिए ना, तो हम लोग दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। हम लोग अभी आधे रास्ते होते हैं। अगर कैंसिल परसों की फ्लाइट, कल की फ्लाइट अगर कल कैंसिल कर दी होती तो हम लोग कल निकल गए होते, अभी आधे रास्ते तो पहुंच गए होते। भाई भी 8 तारीख तक का तो भरोसा अभी फिर बोल रहे हैं कि 8 तारीख को फ्लाइट आप रीशेड्यूल कर दिए, तो हम लोग क्या करें? आप मतलब बुला बुला के लोग, बिजनेस भी है रांची, हमारा बिजनेस है, हमारे स्टाफ और क्लाइंट सब हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट वीक ऑफ मंथ है, सबको पेमेंट करना होता है, फोन आ रहे हैं लोगों के, क्लाइंट्स के, सबके, और सब परेशान है। हमारी यूनिट बंद हो रही है क्योंकि आज पेमेंट हम लोग को करना था, सैटरडे नहीं कर पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ और अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कल मेरे को कमिटमेंट था, आज मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ और 2 दिन और नहीं पहुँच पाऊंगा, तो यूनिट भी बंद हो रही है। नाम क्या आपका? विशाल। और क्या बिजनेस है आपका? हमारी इंडस्ट्री है। देखिए ये विशाल जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, काफ़ी उम्मीदों के साथ इस एयरलाइन के भरोसे रह गए थे कि एक दिन बाद ही सही कम से कम उन्हें भेज तो देगा, लेकिन यहाँ पर अब 24 घंटे बाद आए हैं, तो उसके बाद भी इन्हें बताया जा रहा है कि 8 तारीख का आपका टिकट है, यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद, 4 दिन हो गए इन्हें, कब घर पहुँचेंगे? और अब ये घर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा खामियाजा यही है कि इनकी फैक्ट्री में कई सारे अब यूनिट बंद होने के मजबूर है, यानी कामकाज बंद हो रहा है, मजदूरों को, जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें पेमेंट नहीं दे पा रहा है।